हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में DSSB भी बुलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है, सरकारी भर्तियां हैं, स्थायी सरकारी भर्तियां जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती हैं, उन सब की सारी रिक्रूटमेंट अपडेट इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पे जो नोटिसेज अपडेट होती हैं 16 जुलाई की डेट से। और लेटेस्ट टोटल मिला के 10 या 9 नोटिसेज हैं, तो 10 या 9 नोटिसेज नए आए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑफकोर्स सभी भर्तियों से जुड़े हुए हैं। तो 10 नए नोटिसेज फटाफट कवर कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 16 जुलाई की डेट से सबसे पहले नोटिस आई हुई है, रिलीज ऑफ Tier 1 General Exam Marks and Shortlisting of Candidates for E-Dossier for the post of bailiff under post code 25/25। तो पोस्ट कोड 25/25 है, इसका मतलब है 2025 में इसके फॉर्म भरे गए, बिल्कुल लेटेस्ट है। बैलिफ है, पोस्ट कोड 25/25 है। तो अगर आपसे रिलेटेड है तो इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनको E-Dossier में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखें, E-Dossier में डॉक्यूमेंट अपलोड करना लगभग फाइनल स्टेप होता है। अगर सही सही आपने अपलोड कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी जरूर कंप्लीट कर देनी चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने अपलोड कर दीजिए, नहीं तो क्या होता है कि फिर इसकी वजह से रिजेक्शन हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कट ऑफ मार्क्स वगैरह कैटेगरी वाइज जारी कर दिया गया, जिसके बेसिस पे E-Dossier में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिंक एक्टिवेटेड रहेगी 20 जुलाई से लेके 20 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको जरूर कंप्लीट करना है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट नोटिस नंबर 2 आया हुआ है 16 जुलाई की डेट से, टेक्निकल एग्जाम Tier 1 एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर E-Dossier। ये भी E-Dossier में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का ये है नोटिस है, जिसमें कि पोस्ट कोड है 31/25 और पोस्ट का नाम है कंजर्वेशन असिस्टेंट। तो 31/25 मतलब ये भी 2025 में इसके भी फॉर्म भरे गए और कंजर्वेशन असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही सीट थी अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन फिर भी किसी के काम का तो होगा जरूर। इसमें E-Dossier में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट सेम है, 20 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। थर्ड नोटिस 16 जुलाई की डेट से काफी पुराना है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है, मतलब नए कैंडिडेट को मौका दिया गया है। आई एम वेरी सॉरी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में कुछ कैंडिडेट जो जेन्युइन रीजन से कुछ कोर्ट केस वगैरह करते हैं और उसकी वजह से जो रिजल्ट ऑर्डर आता है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मतलब उन कैंडिडेट को मौका दिया गया है। तो ये काफी पुराना है, बहुत पुराना, 145/17, लेकिन टीचर भर्ती से है, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 145/17 का मतलब है 2017 की ये भर्ती फॉर्म भरे गए होंगे। तो इसमें OBC कैटेगरी में एक कैंडिडेट रोल नंबर जारी किया गया, नाम भी है, और इनको जो है प्रोविजनली नॉमिनेट किया गया है। अब इनको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसके बाद फाइनल इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये जो कैंडिडेट है, इनको डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना है। ये ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पे, 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कुछ डॉक्यूमेंट जो बताए गए होंगे वो अपलोड कर देने हैं। तो इनको मौका मिला है, फिर से अच्छी अपडेट है। चलिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी कुछ ऐसा ही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 1040। ये भी 16 जुलाई की डेट से ही है। इसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कैंडिडेट को मौका मिला है। SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनको मौका मिला है, प्रोविजनली नॉमिनेट है, नाम भी इनका मेंशन किया हुआ है। तो देख लीजिए, एक कैंडिडेट को फिर से मौका मिल रहा है और इनके लिए भी कुछ डेट वगैरह होगी तो वो चेक कर लीजिए। इनको भी 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको मौका मिल रहा है, इनको चांस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इनकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर सही सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और वेरीफाई हो जाएंगे। अब जो है ना, 14 जुलाई की डेट से मैंने नोटिसेस कवर नहीं किए थे, लेकिन मैंने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट अर्जेंट नोटिसेस 14 जुलाई की डेट से भी 4 या 5 आए हुए हैं।
तो वो भी कवर कर लेते हैं। तो 14 जुलाई की डेट से फील्ड क्लर्क 70/24, तो मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए फील्ड क्लर्क। अगर आपने फॉर्म भरा था तो स्किल टेस्ट का रिजल्ट है और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब लगभग फाइनल स्टेप है, क्योंकि ई डॉसियर में सही सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद एक ही स्टेप बचता है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रोल नंबर्स जो है स्किल टेस्ट के लिए, इनको जो है द रोल नंबर्स ऑफ 8 कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड स्किल टेस्ट, ये कैंडिडेट जो है जहां जिनका रोल नंबर मेंशन किया गया ये क्वालिफाई हो गए हैं स्किल टेस्ट में, और इनको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी गई है इसके लिए। 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ई डॉसियर का लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। आपके पास जो भी फॉर्म अवेलेबल है उसके साथ में जरूर अपलोड कर दीजिए, वरना फाइनल रिजेक्शन हो जाती है। 14 जुलाई की डेट से एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है, काफी सारे अभी बचे हुए 14 जुलाई की डेट से, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल कैंडिडेट के लिए 4/25 पोस्ट कोड है, मतलब 2025 में इसके फॉर्म भरे गए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इसके हिसाब से रिजल्ट है ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो 74 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में, रोल नंबर्स जारी कर दिए गए। इनका ई डॉसियर में भी जो है ना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो गया है। तो 2 रोल नंबर्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, एक है ओबीसी कैटेगरी में। तो बस इनके लिए एक ही ये प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, एक ही स्टेप बचा है फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही सही हो जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए आउट ऑफ 300 अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, एक एक रोल नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, एक ओबीसी कैटेगरी में। अगर जो मेन लिस्ट है उससे कैंडिडेट किसी वजह से ज्वाइन नहीं होते हैं तो इन कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और जो वेटिंग पैनल लिस्ट बनाई गई है उसके लिए भी कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट नोटिस है पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल रिजल्ट नोटिस है ये 9/25 पोस्ट कोड का मतलब है 2025 में इसके फॉर्म भरे गए, बिल्कुल लेटेस्ट है। रिजल्ट है ये, तो आई थिंक फाइनल रिजल्ट है ये। एक ही वैकेंसी थी हॉर्टिकल्चर मेल कैंडिडेट्स के लिए, 1 ओनली। 22 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। एक रोल नंबर जो प्रोविजनली नॉमिनेट हुए उनका रोल नंबर यहाँ पे जारी किया गया, चेक कर लीजिए आपका रोल नंबर अगर है तो इसमें अब कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हुई है, और ये फाइनल रिजल्ट है। तो इसमें ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब सिर्फ एक ही स्टेप है कि फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही सही हो जाए टाइम पे। वेटिंग पैनल लिस्ट भी एक रोल नंबर जारी कर दिया गया, अगर मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो इनको मौका मिलेगा, इनके लिए भी कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी गई है। 14 जुलाई की डेट से रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 35/25, ये भी 2025 में फॉर्म भरे गए। 35/25 कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, और इसमें ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये एक स्टेप बचा हुआ है आपका। 42 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है जिसके बेसिस पे ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इनवाइट किया गया है, वो कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दी गई है, चेक कर लीजिए। 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। ई डॉसियर में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कम से कम उतना जरूर अपलोड कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्टेप बहुत अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, नहीं तो रिजेक्शन हो जाता है। 14 जुलाई के डेट से रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट यूनानी, पोस्ट कोड है 52/25। 52/25 का मतलब है कि ये भी 2025 में फॉर्म भरे गए, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसमें टोटल 13 वैकेंसीज थी, 102 कैंडिडेट अपीयर हुए, और इसमें क्योंकि इन्होंने लिखा ही है कि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट, तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनका ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिनको, उनका कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया इस बेसिस पे। 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, 17 जुलाई से 31 जुलाई तक ई डॉसियर का लिंक एक्टिवेटेड रहेगा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोटिसेस थे, आप रिजल्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है टोटल 9 या 10 नोटिसेस मैंने 16 जुलाई एंड 14 जुलाई, 16 जुलाई और 14 जुलाई का क्योंकि मैंने कवर नहीं किया था, और मैं कवर करती हूँ हमेशा रेगुलर बेसिस पे, तो भी आप रिजल्ट सेक्शन में जाके लेटेस्ट जो है ना नोटिसेस चेक कर सकते हैं।